भगवान की। नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी ने व्यास जी को समझाया। तो व्यास जी महाराज, आपने ऐसे तो 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन आपने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया जिसमें विशुद्ध रूप से भगवान के भक्तों की कथा हो। इसलिए आपको शांति प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसा करो कि मैं आपको 4 श्लोकों की भागवत सुनाता हूं, इसका आप विस्तार करो। तो नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई और व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों को रचा महाराज, उनकी व्याख्या की। तो कितने श्लोक बन गए? 18,000। 18,000 श्लोकों की संहिता बनाकर तैयार कर दी। अब भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। श्लोकों की संख्या कितनी है? बोलो, 18,000। अब ग्रंथ तैयार हो गया, अब पढ़ाएं किसको? कोई योग्य शिष्य हो तभी तो पढ़ाएं, ऐसे कैसे किसी को पढ़ा दें? तो व्यास जी को याद आई अपने बेटे सुखदेव की। ये सुखदेव कौन? सुखदेव जी माता के गर्भ से पैदा होते ही कहां निकल गए? वन में निकल गए महाराज। पिता रोक रहे हैं कि बेटा रुक जा, वन में मत जा, लेकिन रुकते नहीं हैं क्योंकि मन में दृढ़ वैराग्य है और वन में जाकर के समाधि में स्थित हैं, निर्गुण निराकार का ध्यान करते समाधि में रहते हैं। व्यास जी को अपने बेटे की याद आई। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भागवत जी के श्लोक पढ़ाए। भागवत जी के श्लोक पढ़ाए तो बेटा, ये श्लोक तुम जब भी जाओ वन में तो इन श्लोकों का उच्चारण करना, इन श्लोकों को बोलना। यदि तुम्हारे पास में कोई आकर के पूछे इन श्लोकों के बारे में तो उसको मेरे पास भेज देना। अब ये सुखदेव जी महाराज समाधि में रहते हैं, बाहर के जगत से इनको कोई वास्ता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है हमारी। आप लोगों ने कथा सुनी होगी ना कि वो नारद जी एक बार कैलाश पर्वत गए, माता पार्वती से वार्तालाप हुई। माता पार्वती ने पूछा कि नारद जी आजकल आना जाना बहुत कम कर दिया है, क्यों नहीं आते? नारद जी ने कहा, महाराज सब आपस में कपट करते हैं, दूसरे में प्रेम है नहीं तो क्या आए? तो पार्वती जी ने कहा कि अरे नारद जी ऐसा तो नहीं है, भोले बाबा तो कोई कपट नहीं करते, वो सब चीज बताते हैं। तो मुंडों की माला भोले बाबा के गले में जो है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? पूछा, पार्वती नहीं बता पाई। तो भोले बाबा तुमसे खाक प्रेम करते हैं, नहीं बता पाई। तो भोले बाबा से रूठ गई महाराज। अब जब पूछा तो बताया कि मैंने तो अमर कथा सुन रखी है। तो महाराज फिर तो डबल कपटी हो, तुमने कथा सुन भी रखी है, मुझको सुनाई भी नहीं, अब सुनाओ। तो भोले बाबा उनको लेकर के गुफा में गए, अमरनाथ गुफा। वहां ये कोई अनाधिकारी तो नहीं है। डमरू बजाया 3 बार, जो इधर उधर के पक्षी थे सब उड़ गए, लेकिन ये अंडे के रूप में था महाराज। पहला डमरू जब बजाया तो अंडा पक गया, फूट गया। तीसरे में पंख भी निकल आए। अब चौथी बार बजाया नहीं, बजाते तो उड़ भी जाते। 3 बार डमरू बजा के रख दिया। अब कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निद्रा आ गई, नींद आ गई। बीच में वो जो सुखदेव है जो कथा सुन रहे हैं महाराज, वो पुकारा करते रहे। कथा पूरी हुई, बोले बाबा ने जयकारा लगाया तो नींद खुली मैया की। मैंने कहा हाँ महाराज अब क्या हुआ आगे? मैं कहा तुम क्या कर रही थी? तुम कथा तो पूरी हो गई।
कहा नींद आ गई थी मुझे, तो बस तो तुम अनाधिकारी हो, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें नींद आ गई, अब क्या करें। तो कथा सुनी किसने? भोले बाबा लेके त्रिशूल पीछे पीछे भगे सुखदेव के। वो सुखदेव व्यास जी के आश्रम पर उनकी जो पत्नी है बिट्टिका देवी, उनके घर में प्रवेश कर गया है। उसका जन्म हुआ 12 वर्षों बाद, और 12 वर्ष बाद जन्म लेकर के सीधा कहां पहुंचा? जंगल। जंगल में समाधि में स्थित है। तो व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा कर जाओ श्लोकों का उच्चारण करो। तो वो बच्चे जाकर के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। एक दिन वो जंगल में गए और 2 श्लोक उन्होंने गाए। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज कि ऐसे भगवान जिन्होंने अपने सिर पे मोर का मुकुट लगा रखा है। बरहा पीडम नटवर वपुः, बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे, बड़े सुंदर कन्हैया लग रहे हैं। कानों में पीले पीले कनेर के पुष्प लगा रखे हैं और बड़ा सुंदर पीला पीतांबर पहन रखा है महाराज। बड़ा सुंदर उनका दुपट्टा है। बिभ्रदवासः कनककपिशं, वैजयंती की माला धारण कर रखी है। वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान् वेणोरधरसुधया, बांसुरी अपने अधरों पर पधरा रखी है महाराज, और बांसुरी बजाते हुए ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे सुखदेव जी ने सुना तो समाधि खुल गई महाराज, क्योंकि इतना सुंदर भी और कोई हो सकता है क्या? समाधि खुल गई। लेकिन स्वरूप से तो बड़ा सुंदर है, पर क्या पता इसका स्वभाव अच्छा न हो, स्वभाव खराब हो। बहुत सी बार देखा जाता है कि देखने में तो व्यक्ति बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन स्वभाव का बड़ा खराब है, लड़ाई करना, झगड़े करना। बड़ा यही पूछा, ये सोचा सुखदेव ने, ऐसा तो नहीं भैया कि स्वभाव खराब हो। तो उनके शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इतना कृपालु और दयालु कौन हो सकता है? ठाकुर जी का स्वभाव कितना बढ़िया है। जो पूतना राक्षसी भगवान को जहर पिलाकर मारने के लिए आई थी, उसको भी जिन्होंने मां के समान गति प्रदान कर दी हो, ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु और कौन हो सकता है? कंबा दयालुम शरणं व्रजेम, इतना उदार, इतना कृपालु और कौन हो सकता है? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो दरही दीन पर राम सरिस को नाही। इतना दयालु और कौन हो सकता है? सुखदेव जी खड़े हुए तो भैया इनका प्रभाव भी बहुत अच्छा है, इनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, चलो। भगे भगे सुखदेव जी आए और उन बच्चों से पूछा कि तुमने ये श्लोक कहां से रटे, हमको ये श्लोक और सुनाओ। तो महाराज हमारे पास 2 श्लोक हैं, आपके पिताजी के पास में ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी भगे भगे अपने पिताजी के पास आए। पिताजी ने उनको परीक्षा के लिए कहां भेजा?
जनक जी के पास। राजा जनक के पास गए हैं, वहां की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सुखदेव जी आए हैं। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत की कथा सुनाई है। बोले भागवत भगवान की जय। तो भगवान इतने सुंदर हैं, जो निर्गुण निराकार होता है ना महाराज, चाहे कितना भी निर्गुण का ध्यान कर लो, एक बार जिसने बाके बिहारी को देख लिया, जिसने कन्हैया को देख लिया, वो फिर रह नहीं पाता महाराज। इतना सुंदर है कन्हैया, इतना सुंदर इनका श्रृंगार है। ठाकुर बाकी बिहारी जब सजते हैं ना वृंदावन के, इतने सुंदर लगते हैं, क्या बताया जाए। फूलों का बंगला अलग सज रहा है, ठाकुर जी का श्रृंगार बड़ा प्यारा है। एक बार जो देख ले वो पागल हुए बिना रहता नहीं है। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तू लगे दुल्हा सा हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा हर बार सांवरे, लगे दुल्हा सा हर बार सांवरे, लगे दुल्हा सा हर बार सांवरे, लगे दिया तुम्हार सांवरे। गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरि चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से
से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हार सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सामने। 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 तेरा किसने किया चार सामने। भजन सुनाऊं। हाँ बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। हाँ बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग सुना दे तो नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। नचाता रहो हर बार हर बार पिया सिंगार सामने। हर दूल्हा सको दिलदार सामने। हर दूल्हा सको दिलदार सामने। किसने किया सिंगार सामने। किसने किया सिंगार सामने। अब इसका अभ्यास है नहीं महाराज, हमारी तो पूरी काया हिल जाती है। बड़ा सुंदर ठाकुर का श्रृंगार। सुखदेव जी महाराज भगे आए, उनको कथा अध्ययन करवाई है, भागवत की कथा सुनाई है। और इस सुखदेव जी महाराज ने यही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। अब ये राजा परीक्षित कौन है? जब ये प्रश्न आया कि ये परीक्षित कौन है, ऐसा बताते हैं कि उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया और आज एक अंतिम महाभारत में कौरव पक्ष का योद्धा जिसका नाम है दुर्योधन, और ये दुर्योधन भी भीमसेन की एक गदा का प्रहार ऐसा लगा इसके जांग पे, इसकी जांग टूट चुकी है, मरणासन अवस्था में पड़ा है।
अपनी मृत्यु की परीक्षा कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। उसी समय इसके पास अश्वत्थामा आया। ये ब्राह्मण है, अश्वत्थामा ब्राह्मण है। इसके पिता का नाम है द्रोणाचार्य और मां का नाम है कृपी, उनकी संतान है। ये ब्राह्मण आया, इसने दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन, यदि तुमने मुझको अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो तुम्हारी गति ये नहीं होती। आज तुम राजा बने बैठे होते और ये पांडव ये तुम्हारी जगह पे होते, इन सबका सफाया हो चुका होता। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने मुझको सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, मैं अब कौन सा मर गया हूं? जब तक राजा में सांस जीवित है तब तक वो राजा है। तो अब मैं तेरा सेनापति पद पर अभिषेक कर देता हूं। उस दुर्योधन ने अपने खून से, दुर्योधन ने अपने रक्त से उस ब्राह्मण का तिलक किया। ब्राह्मण का तिलक किया जाता है चंदन से, रोली से, लेकिन दुर्योधन ने पंडित जी का तिलक कैसे किया? अपने खून से। अब क्षत्रिय का खून यदि ब्राह्मण के मस्तक पर लगेगा तो तांडव नहीं होगा तो क्या होगा हमारा? कर दिया तिलक। रात को, आज विजय की प्रथम रात्रि है, जीत चुके हैं युद्ध। भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के किस संत के आश्रम में चले गए पास में, और रात्रि में जब सब सो गए तो पांडवों की जगह पर उनकी शयन, उसकी जो शयन कक्षा है ना, जहाँ पर पांडव सोते हैं, जो शैया है, जो बिस्तर है, उन पर पांडव के पांचों पुत्र आकर के सो गए। रात में ये अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा, क्या भोले बाबा पहरा दे रहे हैं महाराज वहां, भोले बाबा उनके शिविर की रक्षा कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने भोले बाबा को प्रसन्न किया, भोले बाबा प्रसन्न हो जाओ। तो क्या मांगता है कि आपके जो हाथ में तलवार है ना, तलवार मुझे दे दो। तो भोले बाबा ने अपने हाथ की तलवार जिसे रक्षा कर रहे थे वो खुश होकर के अश्वत्थामा को दे दी। अश्वत्थामा ने रात में जब सब सोए हुए थे बालक, अपना तलवार लिया है भोले बाबा के द्वारा दिया हुआ, और सबका श्रृंगार चालू किया। सबको मारा, सैनिकों को मारा, रक्षकों को मारा, सेवकों को मारा, और पांडवों की शैया पर जो 5 पांडवों के पुत्र सो रहे थे उनके भी महाराज सिर अलग कर दिए धड़ से। उन 5 को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने जब उनकी परीक्षा की तो पाया कि ये पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके पुत्रों के सिर है। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या कर दिया? तूने तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। दुर्योधन का प्राणांत हुआ है। इधर पूरा शिविर रक्त रंजित है महाराज, पूरे में खून ही खून फैला हुआ है फर्श पर, चारों तरफ खून ही खून, पूरे बिस्तर खून से लाल हो गए। द्रौपदी जब प्रातःकाल जग करके आई हैं बच्चों को जगाने, तो वहां का दृश्य देख करके कांप उठी। सिर्फ धड़ है, सिर किसी का नहीं है महाराज। लहूलुहान रक्त रंजित वहां का दृश्य बड़ा भयानक है। द्रौपदी चित्कार करने लगी, रोने लगी है।
विलाप करने लगी हैं। अच्छा, भक्त रोए और भगवान न सुने, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। द्रौपदी की पुकार भगवान श्री कृष्ण के कान में पड़ी। कन्हैया पांडवों को लेकर भगे भगे आए। वहां का दृश्य देखा तो आज भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। मां का दृश्य देखकर पांचों बेटे महाराज कटे हुए पड़े हैं, खून बिखरा पड़ा है, अबोध बालक हैं, फिर भी किसी ने हत्या कर दी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये अपने केश में जभी बांधूंगी। कब बांधूंगी? जब उसके खून से स्नान कर लूंगी। हालांकि द्रौपदी के केश बांधे जा चुके हैं। जो दुशासन ने खींचे थे ना महाराज, वो तो केश बांधे जा चुके हैं, लेकिन दुख में आज पुनः केश खुले। द्रौपदी कहती है मेरे पुत्रों का जो हत्यारा है उसके खून से स्नान करूंगी, तब जाके इन बालों को बांधूंगी, बांधूंगी नहीं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली। जब ढूंढने के लिए गए हैं श्री कृष्ण और अर्जुन, तो पता चला इनकी हत्या करने वाला और कोई नहीं, ये गुरुपुत्र है, अश्वत्थामा है। पकड़ के लाए महाराज उसे। तथार्तम पशुवश पाशबद्धम अवामुखम कर्म जुगुप्सितेन। रस्सियों से बांध कर लाया गया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा का सिर नीचे झुका हुआ है। पहले जब अश्वत्थामा आता था ना, तो सब लोगों के सिर झुके रहते थे श्रद्धा के कारण। ये गुरुपुत्र है, लेकिन आज अपने कर्मों से अश्वत्थामा इतना पतित हो गया, इतना गिर गया कि सबके सिर तो उठे हुए हैं, अश्वत्थामा का सिर झुका हुआ है। इसलिए अपने जीवन में कर्म कभी ऐसा न करो जिसकी वजह से आपका सिर झुके, आपके माँ बाप का सिर नीचा हो। ऐसा कर्म न करें। आवाज लगाई द्रौपदी को, द्रौपदी जल्दी बाहर आ, ये ले हम पकड़ के लाए इसको, इसके रक्त से स्नान कर जिससे शांति प्राप्त हो। द्रौपदी ने आकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। ये क्या? ये तो साक्षात गुरुपुत्र हैं, अश्वत्थामा है। अर्जुन, आपने इसको छोड़ो। मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितरांगो। ये ब्राह्मण है, ये अश्वत्थामा, ये गुरुपुत्र है, इनको छोड़ दो। भीमसेन थोड़े नाराज हो गए। द्रौपदी क्या बोलती? कभी तो कुछ प्रतिज्ञा करती है, कभी कुछ प्रतिज्ञा करती है, कभी कुछ प्रतिज्ञा करती है। प्रतिज्ञा कर करके तूने पूरे वंश का नाश करवा दिया हमारे का। अब भी तेरी छाती ठंडी नहीं हुई। पहले कहती है खून से स्नान करूंगी, अब जब इसको पकड़ के लाए तो अब कहती है गुरुपुत्र है, छोड़ दो। बार बार पाले बदलती है अपने। अर्जुन, मैं तेरा बड़ा भाई, आज्ञा देता हूं तुझे, द्रौपदी की बात मत मान, अश्वत्थामा को मार दो, मार इसको, अत्ताई को। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम कहते हैं मार दो। क्या करें? अर्जुन ने जैसे ही ऊपर प्रहार करने की सोची है, द्रौपदी ने झपट्टा मारा। अर्जुन के हाथ में से उस तलवार को खींचा और धरती में गिरा दिया। अर्जुन,
तुम्हारे अंदर ताकत है, बल है, तो इसीलिए क्या कि अपने से बुजुर्गों का सम्मान न करके उनका अपमान करो। अरे बड़ों से कोई गलती हो जाए तो उनको दंड देने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यदि इसने कोई गलती कर भी दी गुरुपुत्र ने, तो तुमको दंड देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारे अंदर ताकत है, बल है, इसी प्रकार सबको मारोगे। छोड़ो इसे, मैं कहती हूं छोड़ो। जिन 5 बच्चों की हत्या हुई है, ये द्रौपदी के पुत्र हैं, और अभी कुछ देर पहले हत्या हुई है महाराज। फिर द्रौपदी क्या कहती है? हत्यारा सामने खड़ा हुआ है। द्रौपदी कहती इसको छोड़ दो। ये द्रौपदी की जगह कोई दूसरी होती तो क्या करती? हाँ? महाराज जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाते, बड़े बड़े जुलूस निकल जाते महाराज, कोर्ट कचहरी हो जाते, जाने कितनों के मर्डर हो जाते, हत्या हो जाती, 307 लग जाती महाराज। लेकिन द्रौपदी कहती हैं कि हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, इनको छोड़ दो। कि द्रौपदी के मन में है दया। द्रौपदी दया की मूर्ति है। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक घट में प्राण है तब तक दया न छोड़े। व्यक्ति के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर दया करें। ऐसा नहीं कि वो उसकी जुबान नहीं है, वो बोल नहीं पाता तो लठ धरते चले जाओ महाराज। उसको भी दर्द होता है, उसको भी कष्ट होता है, उसकी भी जीव है। मन के अंदर दया का भाव हो तो ठाकुर जल्दी प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसे। जैसे ही द्रौपदी ने छोड़ने के लिए कहा, भगवान श्री कृष्ण भगे भगे आए और द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। द्रौपदी, कृष्ण इसीलिए तो मैं तेरी हर जगह जगह पर रक्षा करता हूँ, हर पग पग पर तेरी रक्षा मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो, तेरे मन में ब्राह्मणों के प्रति कभी अश्रद्धा पैदा नहीं होगी। आज इस ब्राह्मण ने अभी अभी तेरे 5 बेटियों की हत्या की है, तब भी तेरी इसके प्रति अश्रद्धा पैदा नहीं होगी। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? द्रौपदी, मैं कहता ही नहीं हूं, मैं करके भी दिखाता हूं। ब्राह्मण मेरी छाती में लात मारता है, भृगु नाम का ब्राह्मण मेरी छाती में लात मारता है, फिर भी मैं उसको कुछ नहीं करता। परशुराम नाम का ब्राह्मण भरी सभा में मुझको गालियां देता है, मैं कुछ नहीं करता, क्योंकि मैं जो भी हूं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद, उनकी कृपा से। द्रौपदी को शांत बना दी है। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसे अवध है, इसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आतताई भी है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या करें? मार भी दो और छोड़ भी दो, मारो भी नहीं और छोड़ो भी नहीं, क्या करें? ऐसी बात आते ही अर्जुन ने अपना वो चाकू निकाला और चाकू से उस अश्वत्थामा की जो माहेश्वर मणि थी, उस मणि को निकाला। कुछ खून टपका तो उस खून को अपने हाथ में लेकर द्रौपदी के छींटे लगा दिए हैं। भाई जब पूजा वूजा होती है ना, तो पंडित जी करते हैं ना, भैया जल छिड़क करके पवित्र पवित्र हो, स्नान कर लो भैया, तो जल छिड़क के स्नान करने की परंपरा भी है। उसी प्रकार खून के छींटे लगा दिए, द्रौपदी का स्नान भी हो गया, ब्राह्मण भी मारा नहीं गया और प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई।
अश्वत्थामा को धक्के मारकर शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा बड़ा बुरा सोचता है महाराज। तो वो कहता है कि इनसे बदला जरूर लूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा अपमान किया। सोचना क्या चाहिए था कि मैंने इनके 5 बेटों की अभी भी हत्या करी है, इन्होंने मुझे मारा नहीं, यही बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन सोचने वाला उल्टा सोचता है महाराज, जब भी सोचेगा उल्टा सोचेगा कि इसने मेरा अपमान किया, बदला लूंगा। अपना बदला लेने की फिराक में रहता है महाराज। इधर भगवान श्री कृष्ण एक दिन बैठे हुए हैं एकांत शांत। उनके पास में अर्जुन आया तो अर्जुन कहने लगे कि भगवान, मुझे बड़ा कष्ट होता है भैया को देखकर, महाराज युधिष्ठिर को देखकर। क्यों? कि महाराज युधिष्ठिर को जब भी देखूं ये हमेशा रोते ही रहते हैं। महाराज युधिष्ठिर हमेशा रोते ही रहते हैं, इनकी आंखों से आंसू कभी रुकते ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जब पूछा तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मैं जब भी सिंहासन की ओर बैठने जाता हूं ना, सिंहासन पे बैठने के लिए जाता हूं, तो हजारों लाशें, हजारों जो अपने बंधु बांधवों की लाशें हैं वो मेरे सामने प्रकट हो जाती है। ये सिंहासन मुझे रक्त रंजित मालूम पड़ता है, क्या करूं? मेरी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ और मेरी वजह से ही हजारों लाखों माताएं विधवा हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। इन सब का एकमात्र कारण मैं हूं। अपने आप को दोषी मानते हैं युधिष्ठिर। भगवान ने समझाया लेकिन समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को अपना अनुज मानते हैं, छोटा मानते हैं। और जिसको छोटा माना जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा ज्ञान और ज्ञान की बात कहता हो, पर वो ज्ञान की बात पल्ले नहीं पड़ेगी। युधिष्ठिर जी ने कहा क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता। आज समय आने पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को, सब पांडवों को लेकर, अनेक ऋषि मुनि साथ में हैं, और कहां गए? भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह को प्रणाम किया है, नमस्कार निवेदन किया है। पितामह से कहा, पितामह ये युधिष्ठिर आपके सामने उपस्थित हैं। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, रोने लगे युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पैरों को पकड़कर, क्योंकि पूज्य पितामह मैं क्या करूं, मेरी वजह से हजारों लाखों बच्चे अनाथ हो गए। इन सब का एकमात्र कारण मैं, मेरी वजह से ये महाभारत का युद्ध हुआ। यदि मैं 5 गांव नहीं मांगता तो युद्ध नहीं होता। इन सब का कारण मैं हूं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया, युधिष्ठिर ऐसी बात नहीं है, कि जो होना है ना वो तो पहले ही निश्चित था, तुम तो एकमात्र इसके निमित्त बने हो। कि 9 ग्रह जब इकट्ठे होते एक जगह पे आते हैं, तब संसार में बड़ा विध्वंस मचता है। त्रेता युग में जब ये 9 ग्रह एक राशि पर इकट्ठे हुए थे, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दशरथ जी मारे गए, वनवास हुआ 14 वर्ष का, और वनवास के बाद में जो युद्ध हुआ महाराज, ऐसा युद्ध हुआ न भूतो न भविष्यति। रावण का युद्ध और भगवान श्री राम का युद्ध। महाभारत के युद्ध में जितनी सेना थी ना, पूरी 18 अक्षौणी सेना,
इतने तो महाराज मात्र बाजे बजाने वाले थे लंका में। एक लख पूत सवा लख नाती, गने को पार निशाचर जाती। भोले बाबा कहते हैं पार्वती, वानरों का कटक जो मैंने देखा, इतना भारी कटक था, वो मूर्ख जो कर्ण चह लेखा। वो मूर्ख है जो उनकी संख्या बताना चाहे। असंख्य असंख्य बानर, असंख्य असंख्य राक्षसों का कदन हुआ है महाराज। ऐसा वो युद्ध हुआ था और आज भी ऐसा ही हुआ है। ये नवग्रह जब इकट्ठे हुए हैं, 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ और 14वें वर्ष में ये भीष्म युद्ध प्रारंभ हो गया, महाभारत का युद्ध। ये तो होना ही था। पितामह में क्या करूं, मैं जब भी जाता हूं तो रक्त रंजित मुझे मालूम पड़ता है ये सिंहासन। विश्व पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया है, अनेक प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागश, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास योगता। अनेक प्रकार के धर्मों की शिक्षा थी। क्योंकि पितामह मुझे ये और बताएं कि सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? सबसे प्राचीन सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? विश्व पितामह कहते हैं, एष मे सर्व धर्माणाम धर्मोऽधिकतमो मतः। मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ धर्म, सबसे प्राचीन धर्म वो हैं जिसमें भगवान पुंडरीकाक्ष की सेवा की जाती हो। भगवान पुंडरीकाक्ष की मतलब भगवान विष्णु की सेवा की जाती हो। वो सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है। युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश दिया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण विश्व पितामह ने कहा, कृष्ण अब मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण विश्व पितामह के सामने खड़े हुए। महाराज ऐसे खड़े मत हो, फिर हंसते हुए। आपके चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, चेहरा मुरझा करके खड़े ना रहो महाराज। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। दादाजी कब तक खड़ा रहूं? जब तक हम मरे नहीं तब तक खड़े रहो। अब विश्व पितामह का तो कोई पता नहीं, हमारी इच्छा मृत्यु है, कब मरे, 2 साल, 10 साल, 20 साल। तब कन्हैया सोच रहे भैया कब तक खड़ा रहूंगा ऐसे कैसे। विश्व पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। विश्व पितामह कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूं आप कौन हैं और आप क्या हैं। आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं और मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मैं अपनी बुद्धि को, अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। क्यों भैया, तुम्हारी बुद्धि अशुद्ध हुई तो? विश्व पिता कहते हैं कि मेरी बुद्धि अशुद्ध नहीं हो सकती, पहले थी। दुर्योधन का अन्न खा खा करके, दुर्योधन का दूषित अन्न खा खा करके मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी।
लेकिन अर्जुन के द्वारा चले हुए इन बाणों ने उस समस्त अशुद्ध रक्त को निकाल करके बाहर फेंक दिया है। मेरी बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो चुकी है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो मेरा ये अशुद्ध मन, अशुद्ध रक्त सब कुछ आज खत्म हो चुका है। मेरी बुद्धि वितृष्णा हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार का कोई गंदगी अवशेष नहीं है। इसलिए मैंने अपनी शुद्ध बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। विश्व पितामह कहते हैं, श्री कृष्ण तुम्हें याद है एक बार जब तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, तो हमने भी प्रतिज्ञा ली थी कि हम युद्ध में तुमको अस्त्र शस्त्र धारण करवा करके ही रहेंगे। आज हरिहीन शस्त्र कहाऊं तो लाजऊं गंगा जननी को संतनु सुत न कहूं। और मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। विश्व पितामह युद्ध में आज ऐसे लड़े तो भगवान श्री कृष्ण भी कांप गए महाराज। कहते अर्जुन रक्षा कर, बाण चला। अर्जुन कहते हैं महाराज मेरे बाणों में वो सामर्थ्य कहां जो विश्व पितामह का मैं सामना कर पाऊंगा। अर्जुन कांप गया, घबरा गया, रोने लगा। तब भगवान ने छलांग लगा दी महाराज, रथ से नीचे कूद पड़े। रथ से नीचे कूदे और टटोल करके रथ का पहिया उठाया। भगवान का संकल्प तो विराट की रचना करता है। उस चक्र के जो चक्र था ना हमारा रथ का पहिया, उसी में सुदर्शन चक्र का संधान किया है। विश्व पितामह ने जब देखा कि चक्र घूमने लगा है, अब मृत्यु होनी ही होनी है, अपने धनुष बाण रख दिए महाराज। तो महाराज जो मुझे करना था वो हो गया, अब आपको जो करना है वो आप करो। भगवान श्री कृष्ण भी हंसे। दारी चक्र हरि हंस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। ब्रजराज ने, कन्हैया ने उत्तर दिया, पितामह तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि अस्त्र शस्त्र धारण करवा करके रहूंगा, और मैंने प्रतिज्ञा ली थी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बताऊं पितामह, मेरी प्रतिज्ञा कोई प्रतिज्ञा होती ही नहीं है। असल में तो मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा करता है उसकी प्रतिज्ञा को पूरी करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। उसके अलावा मेरी कोई प्रतिज्ञा होती ही नहीं है। दारी चक्र हरि हंस पड़ो दियो उत्तर ब्रजराज। आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में मैंने तोरी प्रतिज्ञा काज। आज तुम्हारी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को भी मोरी में त्याग दिया। रथ का पहिया डाला। अब जब युद्ध आरंभ हुआ है तो विश्व पितामह ने जो बाण भगवान श्री कृष्ण को चलाए थे, भगवान श्री कृष्ण को कष्ट हुआ था, वही कष्ट मैं ब्याज के अनुभव करने के लिए शिखंडी के पीछे छिपकर अर्जुन जो जो बाण चलाता है वो बाण भीष्म पितामह अपनी छाती पर सहन करते हैं। क्यों करते हैं सहन? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारे हैं। भगवान श्री कृष्ण को, इस लाल को, इस सुकुमार को कितनी पीड़ा हुई होगी, उस पीड़ा का ब्याज सहित अनुभव करने के लिए विश्व पितामह ने अपनी छाती पर अर्जुन के बाणों को सहन किया है। एक एक रोम रोम छिद चुका है बाणों से, और विश्व पितामह वृद्ध गजराज के समान धरती पर गिर पड़े हैं, बाणों की सैया पर सोए हैं।
बाण छिदे हुए शरीर में, रक्त का कतरा कतरा बह चुका है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। मर रहे हैं, अंतिम घड़ी है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। क्यों? मरते सबको ही हमारा, मरता सबको। एक व्यक्ति वो होता है मरने से पहले रोएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, और एक मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ जाता है। ये फर्क क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ये समझ जाता है कि मृत्यु का मुखौटा पहनकर, मृत्यु का मुखौटा लगाकर, मुखौटा मतलब जैसे कोई छोटा बालक, आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी का कोई मुखौटा लगा के बंदर बंदर का या शेर वेर का लगा करके वो डराता है। हमको पता है कि ये पीछे बालक है, लेकिन फिर भी हम लोग डरने का अभिनय करते हैं ना। वो भैया खा जाए, वो खा जाए, वो भैया भागो भागो। बच्चा खुश होता है, हंसता है। ठीक उसी प्रकार से जिसको ये पता चल जाता है तो मृत्यु का चेहरा, मृत्यु का मुखौटा लगाकर इसके पीछे हंसने वाला मेरा श्री कृष्ण है और कोई नहीं है, उसको तो ये मृत्यु कष्ट नहीं देती। लेकिन जो मृत्यु का मुखौटा देखता है ना हमारा, बड़ी विकराल है मृत्यु, जो कृष्ण को तो पहचान नहीं पाता, वो इस मुखौटे को देखता है, वो घबरा जाता है महाराज। वो हाय हाय भी करेगा, रोएगा भी, चिल्लाएगा भी, नरकों में भी जाएगा। लेकिन जिसको ये पता चल जाए कि मृत्यु नहीं है, इस मृत्यु के पीछे बैठा हुआ मेरा बांके बिहारी लाल मुस्कुराता है, तो उसकी मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। और वो जब जाएगा ना, रोता हुआ नहीं जाएगा, हंसता हुआ जाएगा। यही पता करना है। तो गीता में भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहर्ष चाहम। संसार में जो मृत्यु बनकर के सबको नाश करती है, सबका संहार करती है, वो मृत्यु और कोई नहीं, वो मृत्यु साक्षात मैं हूं। मृत्यु के रूप में भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। कन्हैया ही मुझे लेने आए हैं। मन में जहां ये बात बैठ जाएगी, वहां फिर मृत्यु कष्ट नहीं देगी महाराज, वहां मृत्यु भी तुमको हंसते हुए लेके जाएगी। विश्व पितामह हंस रहे हैं, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। विश्व पितामह कहते हैं इतना तो करना स्वामी। पितामह के सामने तो कृष्ण विराजमान है, लेकिन हमारा कुछ नहीं पता। हमारे सामने कौन होगा, हमारे सामने कन्हैया आएंगे या कौन आएगा, कुछ नहीं पता। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। एक नाथ करना स्वामी।
गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब पार कर निकले इतना तो करे न स्वामी। जब पार कर निकले नाम देकर, गोविंद नाम देकर, जब प्राण तन से निकले। तेरे नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का सर अड़ा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का सर अड़ा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का सर अड़ा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का सर अड़ा हो। तिरछा चरण पड़ा हो, तिरछा चरण पड़ा हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। इतना तो करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करे न स्वामी। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। सुबह तो जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। प्राण तन से निकले इतना
तो करे न स्वामी, इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण कलश निकले, इतना तो करे न स्वामी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्व पितामह के प्राण भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख निकले हैं, में प्रकाशमान करते हुए, प्रकाशित करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई है। विश्व पितामह का और दैहिक कर्म किया। अब भगवान श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब ये गर्भवती है, पांडवों के वंश का अंतिम वंशधर इसके गर्भ में है, अब उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा उसको देख करके भगी भगी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ यह ब्रह्मास्त्र इसको जलाकर भस्म करना चाहता है। सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। पुनः बार आकर समझाया, उत्तरा बेटी अब कैसा है, अब कैसा महसूस हो रहा है? उत्तरा कहती, महाराज अब मैं ठीक हूं, अब मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूं। ब्रह्मास्त्र की काट किसी के पास नहीं महाराज, यदि है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की रक्षा की, उस बालक की रक्षा की। इसलिए द्रौपदी ने समझाया है उत्तरा को, बेटी जीवन में जब जब यदि कोई संकट आए, विपत्ति आए, परेशानी आए, तो किसी को मत पुकार। ये पुकारना है तो श्री कृष्ण को पुकारो। शरण यदि किसी की लेनी है तो कृष्ण की शरण लो, और किसी की शरण लोगे तो पार नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण की शरण लेने से पूर्ति होगी। द्रौपदी ने अपने बल की शरण ली। दुशासन साड़ी खींच रहा है हमारा, ताकत लगाती है, अपनी भुजाओं की ताकत लगाई द्रौपदी ने, पार नहीं पाया। दांतों से साड़ी पकड़ी तब भी पार नहीं पाया। जब देखा कि अब सब बल खत्म हो चुका है, तब जो निर्बल का बल है बलराम भगवान श्री कृष्ण, उनको पुकारा। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तज आए निज धाम, तज आए निज धाम, दुशासन की
भुजा थकित भई दुशासन की, भुजा थकित भई आए आधे नाम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब द्रौपदी ने कुछ बल जब नहीं पाया, नहीं देखा, तो अंतिम में श्री कृष्ण को पुकारा है। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। भगवान श्री कृष्ण उस समय चौपड़ खेल रहे थे महाराज, खेल खेल रहे थे रुक्मिणी आदि रानियों के साथ। जैसे कान में आवाज गई द्रौपदी की, भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, अपनी आंखें बंद की और धर्म को डांटा। धर्म क्या करता है भाई? यदि द्रौपदी ने पग पग पर धर्म की रक्षा की है, तो धर्म तू क्यों द्रौपदी की रक्षा नहीं करता? आज भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा है, तो धर्म तू क्यों रक्षा नहीं करता है? द्रौपदी ने पग पग पर धर्म की रक्षा की, डांटा भगवान ने धर्म को। क्योंकि महाराज क्या करूं, क्योंकि साड़ी बढ़ा, धर्म साड़ी बढ़ाता है। द्रौपदी की साड़ी भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बढ़ाई महाराज। द्रौपदी का जो चीर है वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बढ़ाया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया है द्रौपदी के किए हुए धर्म ने। ये द्रौपदी जो धर्म करती है ना, कभी एकादशी का व्रत रहती है, कभी सोमवार का व्रत रहती है, कभी करवा चौथ का व्रत रहती है, कभी किसका व्रत रखती है, कभी पक्षियों को दाना डालती है, कभी गाय को रोटी देती है, कभी कुत्तों को देती है, कभी चींटियों को चुगाती है। ये जो विविध प्रकार का धर्म है ना, ये धर्म ही संकट में आज द्रौपदी की रक्षा करता है। इसलिए अपने धर्म को कभी न चूकें। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो समय आने पर यही धर्म आपकी भी रक्षा करेगा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा आप करोगे, आपकी रक्षा भी धर्म करेगा। भगवान श्री कृष्ण यदि साड़ी बढ़ाई होती तो एक ही साड़ी हजारों योजन की हो जाती, एक ही रंग की साड़ी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाभारत में वर्णन आता है कि विविधई सुवस्त्रैहि, विविध प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र निकल रहे हैं महाराज। ये रंग बिरंगे क्या है? ये विविध प्रकार के धर्म हैं जो साड़ी बन करके द्रौपदी की रक्षा करते हैं। इसलिए अपना धर्म कभी न त्यागें। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में और अपने धर्म के लिए मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे के धर्म में जाना गुनाह है। अपने बाप से बाप न कह करके और दूसरे के बाप से बाप कहें, ये कहां की नीति है? इसलिए धर्म की रक्षा करें। धर्म कभी न कभी आपकी रक्षा भी करेगा। चीर बड़ा, इतना चीर बड़ा, इतना चीर बड़ा कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, नारी पीछे साड़ी है, कि साड़ी पीछे नारी है। दुशासन पागल हो गया महाराज, कोई पारावार नहीं। ये सब द्रौपदी के धर्म का प्रताप है। और धर्म कौन है? धर्मो नारायण साक्षात। धर्म ही साक्षात नारायण है। नारायण ही धर्म है और धर्म ही नारायण है, दोनों में कोई भेद नहीं। उत्तरा भी आज अपने समर्थ ससुर खड़े हुए हैं, उनके पास नहीं गई। द्रौपदी ने समझाया है कि जब सभा में मेरा अपमान हो रहा था, ये पांचों पांडव बैठे बैठे सिर झुकाए बैठे थे महाराज, इन्होंने रक्षा नहीं की। मेरी रक्षा करने वाले तो श्री कृष्ण थे।
श्री कृष्ण के चरणों में जब उत्तरा गिरी है, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सहायता की। सहायता करने के बाद जब जाने लगे हैं तो माता कुंती ने स्तुति की भगवान की, हे श्री कृष्ण, मैं पहचान गई तुम कौन हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे वसुदेव नंदन, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। अरे बुआ, उल्टी गंगा काहे को बहाती हो? मैं आपको प्रणाम करूंगा ना, आप बुआ हो कि नहीं? नहीं, ये चिकनी चुपड़ी बातें, पलोथन लगी हुई रोटियां मुझे मत खिलाओ। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, मुझे पता है तुम कौन हो, मैं जानती हूँ। तुमने पग पग पर हमारी रक्षा की, हर जगह तुम्हारी रक्षा की। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद दधस सभायाम बस वनवास पृच्छतः। भीमसेन को जब विष दिया गया तब भी आपने हमारी रक्षा की। वनवास का जब अत्यंत कष्ट आया तब भी आपने हमारी रक्षा की। लाक्षा भवन की आग में जलाने का षड्यंत्र किया गया तब भी श्री कृष्ण आपने हमारी रक्षा की। और अब भी जब उत्तरा के गर्भ के ऊपर हमारे वंश का जो अंतिम वंशधर है, इसको मिटाने के लिए जब अश्वत्थामा ने बाण छोड़े हैं तब भी रक्षा आपने ही की है। हे कृष्ण, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। यदि आप ये सोच रहे हो कि अब तो भुआ जी को खुशी मिल गई, राजपाट मिल गया, अब मैं जाता हूं, तो ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जो श्री कृष्ण तुमसे हमें दूर कर दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो दुख बहुत बढ़िया है हमारा जीवन में, जिस दुख के आने के बाद भगवान का नाम तो जीवा से निकलता है, ठाकुर जी की याद तो आती है। ऐसा सुख किस काम का महाराज? बढ़िया ऐसी चला दे, डल्लब के गड्ढों में पड़े हुए महाराज बेड पे बढ़िया आराम से, ठंडा पानी फ्रीज की बोतल चल रही है महाराज, कभी क्या चल रहा है? ठाकुर जी का स्मरण नहीं है। ऐसे सुख के ऊपर पत्थर पड़े महाराज। सुख वो बढ़िया है या दुख वो बढ़िया है इसमें ठाकुर जी का स्मरण होता रहे, ठाकुर जी का नाम निकलता रहे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन लोगे। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? सबसे बड़ी विपत्ति मेरी भाई बहन वो है जब श्री कृष्ण का नाम हमसे बिछड़ जाए, बिसर जाए। वो जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। लेकिन हमने मान ही कुछ अलग रखा है तो क्या करें? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान श्री कृष्ण की याद आए जब जब, वो सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। माता कुंती से आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए हैं। लौट कर आए कब? जब उस बालक का जन्म हो चुका है और इस बालक का नाम रखा गया विष्णु रात। भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, इस बालक का नाम रखा गया विष्णु रात। लेकिन ये सबकी परीक्षा करता है महाराज कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो कहाँ है, वो कौन है, सबकी परीक्षा करता है, देखता है गौर से। कुर्ता टोपी लेके जब भगवान श्री कृष्ण आए, कन्हैया की गोद में जाकर के हंसने लगा महाराज।
अरे ये वही तो है, लेकिन अब भी कुछ उदास हुआ। भैया उस समय तो उसके 4-4 भुजाएं थी, आज 2 भुजाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 4 भुजाएं प्रकट की, तब जाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा महाराज। इस बालक का नाम रखा गया परीक्षित, जिसने अपने गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर लिया। 4:30 बज गए हैं, बस 5 मिनट की बात और। परीक्षित का जन्म हुआ। इधर अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान कर गए हैं। वहां द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात शुरू हुए, क्योंकि यदुवंशियों को शाप लग गया। सब यदुवंशी आपस में कट करके महाराज समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला का स्मरण करके परम धाम चले गए। बड़े बड़े अपशगुन होने लगे। भीमसेन और युधिष्ठिर दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। 7 महीने हो गए, लौट करके अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कारण हो गया, क्या परेशानी हो गई। बड़े बड़े अपशगुन संसार में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनहोनी बहुत बड़ी घटना घट गई हो। इतने में अर्जुन आया, युधिष्ठिर के चरणों में गिरा। युधिष्ठिर ने उठाकर जब पूछा है, संपूर्ण वृत्तांत बताया और कहा, उक्थे न रही तो नाथ, हम आज अनाथ हो गए। भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके धराधाम से चले गए। युधिष्ठिर ने उस छोटे से बालक परीक्षित को राजगादी पर बैठाया, उससे 2 बातें बोली कि बेटा, अपने इस राजकोष में 2 तरह के खजाने हैं। एक खजाना वो है जिससे हम लोग कार्य करते हैं, जो मेहनत की कमाई है। राजा की मेहनत की कमाई कौन सी होती है? जो जनता से टैक्स के रूप में प्राप्त हो, उस धन का वो जनता की भलाई में उपयोग करता है। और एक कोष वो है जो दूसरे राजाओं को जीत करके लाया हुआ धन है। इसलिए इस कोष को कभी ना खोलना, और खोलना भी है तो तब खोलना जब तेरे प्राण संकट में आ जाएं, तो उसको खोलना, नहीं था खोलना नहीं। और दूसरी बात बताई कि तेरी शरण में एक बार तेरा परम शत्रु ही क्यों ना आ जाए, उसे क्षमा जरूर कर देना। परीक्षित को गादी पर बैठाया, स्वर्गारोहण के लिए चले गए। समस्त पांडवों के शरीर गिर गए, एक युधिष्ठिर अकेले साक्षात धर्म में जाकर के विलीन हो गए। इधर मंत्रियों ने धीरे धीरे परीक्षित को पढ़ाया लिखाया, बड़ा परीक्षित हो गया है। आज दिग्विजय करने के लिए परीक्षित गया। परीक्षित जब दिग्विजय करने के लिए गया कि मैं भी संसार को जीत लूं, तो याद आया कि मेरे दादा भीमसेन जरासंध को मार करके एक मुकुट लेकर आए थे। जरासंध ने जितने राजाओं को मारा था, हराया था, उन सबके मुकुट की मणियां ले करके अपने मुकुट में सजाई थी महाराज, जिससे पता चले कि इसने इतने राजाओं को जीत रखा है। दादाजी के मना करने के बाद भी उस राजकोष को खोला, उसमें से मुकुट लिया, गए हैं दिग्विजय करने। सब राजा अपने आप नतमस्तक हो गए उस मुकुट को देखकर। सहजता में दिग्विजय हो गई। लौट के जब आ रहे थे तो एक रास्ते में एक काला काला सा पुरुष, जिसने राजा के समान वेशभूषा धारण कर रखी है, हाथ में डंडा लेकर के गाय और बैल को मार रहा है, पीट रहा है। ये गौ रूपी पृथ्वी है, वो धर्म रूपी बैल है। युधिष्ठिर ने परीक्षित ने पूछा कि तुमको कष्ट देने वाला कौन है, तुम बताओ तो सही, मैं अभी उसका इलाज करता हूं। उस बैल ने कहा, भैया काओ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। भैया कोई किसको कष्ट देने वाला नहीं है संसार में। कहता ना, मुझको इसने कष्ट दिया, वो मुझको दुख दे रहा है, मुझको बेटा दुख दे रहा है, बेटी दुख दे रही है, मेरा आदमी दुख दे रहा है। भैया कोई किसी को दुख नहीं देता।
दुख और सुख लेने देने वाले हमारे कर्म हैं। तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे तो क्या किया जाए। तुम्हारे कर्म अच्छे होते तो फल भी तुम्हें अच्छा प्राप्त होता। जब कर्म ही बुरे हैं, अरे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, आम कहां से मिलेंगे, बबूली तो मिलेगा ना। इधर जब देखा कि वो उस पुरुष को जब देखा ना जो मार रहा है गौ बैल को, परीक्षित ने अपना धनुष बाण निकाला कि मार डालूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे राज्य में इस प्रकार से गौ को और बैल को पीड़ा देने की, है कौन? वो शरणागत हो गया महाराज। दुष्ट व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, जब देखते ना हम दाल निगलने वाली तो तुरंत पैरों में गिर जाते हैं, महाराज गलती हो गई। और जहां मौका मिला फिर तुम्हारे सिर पे चढ़ जाएंगे, ऐसे दुष्ट होते हैं। चरणों में गिर गया। परीक्षित ने कहा खड़ा हो, तू कौन है? मैं हूं महाराज कलयुग। कलयुग? अरे तुझ में कोई गुण भी है क्या? सब अवगुण अवगुण बड़े बड़े हैं। मैं राज्य से निकल बाहर। महाराज कहां जाऊंगा, पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है। अब सतयुग के बाद में त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, तो द्वापर के बाद में मेरी बारी तो आनी आनी है। कुछ स्थान दे दो। परीक्षित ने 4 स्थान दिए महाराज रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विदः, जहां जुआ खेला जाता हो महाराज। ये इक्का बादशाह बेगम वाली कमाई की जाती है, करते हैं ना। कथा सुनने नहीं आएंगे, वहां कमरे पे बैठ के इक्का बादशाह बेगम के गुलाम बन जाएंगे महाराज। यहाँ नहीं आएंगे। गुलाम बनना मंजूर है पर कथा सुनना मंजूर नहीं। वो साक्षात कलयुग की सभा है महाराज। छोटा बड़े को नहीं देखता, बड़े छोटे को नहीं देखता। तू बेईमान देखा, तू बेईमान, तूने बेईमानी करी, तूने बेईमानी करी, उल्टा। तो जहां पर ये जुआ खेला जाता हो, जहां पर मदिरा पान की जाती हो, जहां पर हिंसा की जाती हो और जहां व्यभिचार किया जाता हो, इन 4 स्थानों पर तू रहे। परीक्षित ने कहा महाराज मैं राजा हूं, और राजा को चाहे भले जेल हो जाए फिर भी वीआईपी कैटेगरी मिलती है, उसके हाथों में हथकड़ियां नहीं लगती महाराज। तो राजा हूं, कोई विशेष मिले जा। अनीति का जो धन है उसमें तेरा वास हो। अनीति के धन में, नीति से कमाया हुआ जो होता है ना, वो व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। लेकिन तो जो अनीति की कमाई जब से आने लगेगी ना, जीवन और अशांत हो जाएगा। इसलिए किसी को दुख दे करके, किसी को पीड़ा दे करके कभी न कमाए। वो मुकुट ऐसा ही था महाराज, मुकुट में जाके बैठ गया। कलयुग ने कहा महाराज ऐसे तो मेरे में सब अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन एक बड़ा सुंदर गुण भी है मेरे अंदर। क्या गुण है भैया? का हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम् कलौर्नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। जो फल सतयुग में अनेक पूजा पाठ करने से प्राप्त होता था, ध्यान करने से प्राप्त होता था, जो फल त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता था, अश्वमेध वाजपेय, जो फल द्वापर में भगवान की परिचर्या करने से, यजन करने से प्राप्त होता था, वो फल और उससे भी कई गुना अधिक फल इस कलयुग में मात्र भगवान का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता। जब परीक्षित ने देखा कि कलयुग में ये बड़ा भारी गुण है, तो महाराज क्षमा कर दिया, स्थान दे दिया। कलयुग आके मुकुट में बैठ गया है। परीक्षित जब अब शिकार खेलने गया, शिकार तो कुछ मिला नहीं, थका प्यासा भूखा एक ऋषि के आश्रम पर गया। इन ऋषि का नाम है शमीक, समाधि में बैठे हुए हैं। परीक्षित ने मांगा भोजन पानी, तो इसने आवाज नहीं सुनी महात्मा जी ने। वहां से एक सर्प उठाया
और महात्मा जी के गले में डाल दिया, वो चला गया। तो उनके पुत्र एक नदी में स्नान कर रहे थे महाराज, कोशी की नदी में। उनका एक मित्र भगा भगा गया और कहा कि तू तो यहाँ स्नान कर रहा है, तेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया राजा ने। उसने महाराज कुछ विचार नहीं किया, कुछ सोचा नहीं कि राजा कौन था कौन नहीं था, मेरे पिता ने क्या अपराध किया था क्या अपराध नहीं किया, सर्प क्यों डाला किस लिए डाला, कुछ विचार ही नहीं किया। बिना विचारे उस नदी में से जल लिया है। तिलंगित मल्यादम तक्षका सप्तमे हनि कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज। जिस दुरात्मा ने, जिस दुष्ट ने बिना सोचे विचारे में पिता के गले में सर्प डाला है, शाप देता हूं उसे कि आज के 7वें दिन तक्षक रूपी जो नाग है, तक्षक नाग आकर के उसे ढस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया, 7 दिन में मरने का। रोता हुआ जब वापस लौट कर आया है, पिता ने देखा तो उस सर्प को उतार के तो पटक दिया और अपने बेटे को समझाया कि पुत्र ये तूने अच्छा काम नहीं किया है भाई। उसने यदि कोई अपराध कर दिया था तो हमको चाहिए था हम उसे क्षमा करें, क्योंकि क्रोध पर क्रोध की विजय असली विजय नहीं है। असली विजय तो क्रोध पर क्षमा की विजय असली विजय होती है। अरे एक गुंडे को, एक अपराधी को कोई दूसरा अपराधी मार डाले तो विजय किसकी हुई? अपराधी की हुई। वो विजय असली विजय नहीं है बेटा। यदि कोई गलती करता है तो उसके बदले में उसे क्षमा करना सीखें। क्रोध के ऊपर शांति की विजय असली विजय होती है। तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं भी आज साफ देता हूं संपूर्ण ब्राह्मण जाति को। शमीक मुनि ने हाथ में जल लेकर के समस्त ब्राह्मण जाति को श्राप दिया है कि मैं श्राप देता हूं कि जब तक ब्राह्मण की खुद की तपस्या नहीं होगी, खुद की तपस्या का अर्जित बल उसके पास नहीं होगा, तब तक उसका कोई भी शाप किसी के ऊपर काम नहीं करेगा। ये शाप देता हूं। आशीर्वाद तो काम करेगा लेकिन शाप कभी काम नहीं करेगा। पहले होता क्या था कि पिता ने तपस्या की है तो बेटा भी शाप दे सकता था। अब ऐसा नहीं हुआ। जब तक ब्राह्मण के पास खुद की तपस्या का प्रभाव, खुद की तपस्या का बल नहीं होगा, तब तक शाप लगने वाला नहीं। हाँ, वो कुछ भी मुंह से बोलता रहे, बकता रहे, वो मात्र क्रोध प्रकट करने के लिए होगा, लेकिन शाप किसी को प्रभाव नहीं कर पाएगा जब तक उसकी तपस्या का प्रभाव उसके पास होगा। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है तो ब्राह्मणों का अपमान करो। क्या पता उसकी तपस्या का प्रभाव उसके पास हो, आपको न पता हो, उसके बदले ठाकुर ही तुम्हें श्राप दे दे। ब्राह्मण का नहीं, अपमान किसी का भी न करें। अपने पुत्र को समझाया और एक गौरमुख नामक बच्चे को भेजा है, उसे जाकर परीक्षित को अवगत कराया कि परीक्षित सावधान, आज से 7वें दिन तुमको शाप लग चुका है, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। परीक्षित ने ऐसा सुना ही था, उस बालक को बहुत सारा धन दे करके विदा किया और वैराग्य की तलवार से, वैराग्य के खड़ग से ममता की रज्जु को, डोरी को काटा है। अपने पुत्र जन्मेजय को राजगादी पर बैठाया है और तत्क्षण सब कुछ त्याग दिया महाराज। स्त्री छोड़ी, पुत्र छोड़ा, धन, जमीन, जायदाद, मुकुट, राजशाही वेशभूषा, सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग कहते ना भैया ऐसे कैसे छूटेगा, ऐसे कैसे छूटेगा, बावड़े ऐसे छूटता है। देख, ये परीक्षित ने छोड़ा है। हम कहते हमसे छूटता नहीं है महाराज, बड़ी मुश्किल है छोड़ने में।
अरे भैया तुमने पकड़ रखा है इसलिए नहीं छोड़ पा रहे, तुम जब चाहोगे ना उसी क्षण छूट जाएगा। परीक्षित ने सब कुछ उसी क्षण छोड़ दिया और गंगा जी के किनारे निकल गए। हम कहते हैं महाराज भजन करेंगे करेंगे, कब करोगे? अरे क्या करें, माया नहीं छूटती महाराज, माया नहीं छूटती। अरे माया को तो तुमने पकड़ रखा है, माया छूटेगी कैसे? परीक्षित गंगा जी के किनारे निकल गए हैं। आज परीक्षित को देखने के लिए, दर्शन देने के लिए हजारों हजारों संत इकट्ठा होकर के परीक्षित के पास पहुंचे हैं। परीक्षित विराजमान है गंगा जी के किनारे और सभी संतों के सामने हाथ उठा करके सबसे एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराजों, मेरे गुरुदेवों, सिर्फ एक ही बात बताओ कि जिसकी मृत्यु अति सन्निकट हो, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा, जो म्रियमाण हो, मरने वाला हो अत्यंत जल्दी, उसका धर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए? सब ऋषि मुनि बैठे हैं। कोई कहते हैं यज्ञ करवाओ, कोई कहते याग करवाओ, कोई कहते क्या करो, कोई कहते क्या करो। लेकिन 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है, ये कोई नहीं बताता। अचानक देखते ही देखते उस सभा के मध्य में, उन संतों के मध्य में एक 16 वर्षीय, जिनकी उम्र देखने पर प्रतीत होती है, आजान बाहु, बड़ी लंबी लंबी जिनकी भुजाएं हैं, बड़े सुंदर जिनकी अलकावली केश कांति है, घुंघराली केशावली है, बड़ा सुंदर गौरमुख है, बिंबाधर के समान जिनके होठ हैं, चौड़ी छाती, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ऐसे दिगंबर महात्मा साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज उन संतों के बीच में प्रकट हुए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी प्रकट हुए हैं, सबने उनका सम्मान किया। सुखदेव जी आकर के व्यास गादी पर विराजमान हो गए हैं। अब श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके परीक्षित ने यही प्रश्न किया है कि महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत् कर्तव्यम् हरि प्रभो स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा भूभि यद् वा विपर्ययः। जो व्यक्ति अत्यंत शीघ्र मरने वाला हो, उसको किसका जप करना चाहिए, किसका तप करना चाहिए, किसका साधन करना चाहिए, क्या करे जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने इसको सुनकर क्या उत्तर दिया है, क्या नहीं दिया, ये सब कथा कल आरंभ होगी। आज कथा का यही विश्राम, समय हो चुका है। कल आप लोग समय से पधारिएगा। श्री सुखदेव जी का प्रवचन कल से आरंभ होगा। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप कल से श्रवण करेंगे। ठीक समय से आएं और ठीक समय से जाएं। आइए एक भजन और सुने, उसके पश्चात भगवान की आरती और खड़े हैं
जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया साधु संत की संगत देना 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 नाम अपने की रंगत देना नाम की रंगत देना नाम अपने की रंगत देना नाम की बनलो घनश्याम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो मैं तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया